एक और क्लिप आपको सुनवाता हूँ, आपकी समातों को ये अच्छा तो नहीं लगेगा, 4-5 सेकंड सुनने हैं, ये जरा सुने, छोटा सा क्लिप है बिल्कुल। We thank Prime Minister Narendra Modi. लेकिन यूनुस तो निपट गया, उसके कट्टरपंथी निपट गए। पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। अब क्या होगा फिर, भुगतो जो होगा। चूंकि बीएनपी जीती है तो आई कैन क्लियरली से कि ये मजहबी टच तो होगा, लेकिन ये सेकुलरिज्म की तरफ ही जाएंगे। अब तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान से खतरा है। सबसे ज्यादा जो थप्पड़ पड़ा है वो पाकिस्तान के मुंह पे पड़ा। और बांग्लादेश का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं हो सकता जब तक कि उसके हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं होंगे। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। अहमियत तो बहुत है, इसलिए कि वो 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी मदद से उन्होंने अपना मुल्क बनाया है। वो जाके उसने कहा नहीं। सेठी साहब, ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ेंगे बांग्लादेश के साथ? भारत का ताल्लुक है, भारत की तो इस वक्त निगाहें जो हैं वो जमी हुई हैं कि किसी तौर जो है भारतीय नेशनलिस्ट पार्टी जीत जाए। तो बांग्लादेश में आपने देखा वहाँ इलेक्शन हुआ, 2/3 अक्सरियत खालिदा जिया के बेटे को मिली, 2/3 अक्सरियत, कोई इख्तलाफात नहीं, दे दी चुप करके। वजह क्या? हालांकि वहाँ जनरेशन जी का इनकलाब आया। अब ये दिखाना वो क्या चाहते हैं कि जी इनकलाब से कोई फर्क नहीं, जनरेशन जी बिल्कुल बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत फर्क क्या है? सबसे बड़ा हमारी फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे हकायक से कट चुकी है, ग्राउंड रियलिटी से कट चुकी है, जबकि उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है। इन्होंने हर उल्टी चीज में हाथ डालना शुरू कर दिया है। 10 लाख लोग मारे उन्होंने, खवातीन से जो जुल्म किया वो कैसे माफ करेंगे? और ये 54 साल पहले जो जनरल यहया खान ने हाथों से लगाई थी, आज भी दांतों से नहीं खुल रही। शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल नाहिद इस्लाम था, वो मात्र 2000 वोट से जीता है। यानी पब्लिक जो तख्ता पलट था उससे भी बहुत संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो तो स्क्रिप्टेड था। लेकिन बहरहाल दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए बड़े ज़रूरी हैं। 1.34 बिलियन डॉलर है, 13-14 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी होती है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारत के फेवर में ही है। और फिर बांग्लादेश तकरीबन काफ़ी 1000 से ज़ायद मेगावाट की बिजली भी इंपोर्ट करता है भारत से। तो बांग्लादेश के लिए ज़रूरी है कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। भारत की कोशिश यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी तौर आगे ना बढ़ें। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है वहां पर बीएनपी गठबंधन को 209 मैसिव जीत मिली है। जमात, एनसीपी और उनका गठबंधन 70 पर सिमट गया है और अन्य को 7 सीट मिली। अवामी लीग को पॉलिटिक्स से बाहर रख के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं खड़ी कर सकते, और तारिक रहमान को एज प्राइम मिनिस्टर इसका कोई हल जो है निकालना पड़ेगा। उन्हें अवामी लीग के साथ नेगोशिएशन करके अवामी लीग को भी पॉलिटिक्स के धारे में उनको लाना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है, और जमात इस्लामी जो प्यो पाकिस्तानी पार्टी थी वो बहुत ही बुरी तरह से हार गई है। और जो हिंदू है उन्होंने बीएनपी को वोट दिया है, और बीएनपी ये वही पार्टी है जिन्होंने यूनुस को बहुत ही कोसा था, पाकिस्तान से बहुत ही सारा करीब होने की वजह से। और 1971 में जो हरकतें पाकिस्तान ने की थी उसे नज़रअंदाज करने के लिए तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा रोना रोना करे कि बीएनपी जो प्यो पाकिस्तानी पार्टी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जमात इस्लामी है, वो बांग्लादेश से इलेक्शन जीत गई। और नरेंद्र मोदी को भी बीएनपी के जो चीफ है उन्होंने थैंक यू कहा है, जो नरेंद्र मोदी ने बीएनपी को बधाई दी है ट्विटर पे उनके इलेक्शन जीत के ऊपर। तो पाक मीडिया इस पर रोना रोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, फिर से आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और करके वीडियो देखते हैं। अभी के ये तमाम कवानीन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरीज, ये तीनों चीजें आम आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए बनाई गई थी। लेकिन इनको ये जो भी आप थ्योरी, आइडियोलॉजी और साइंस इसकी पॉलिटिक्स की आप बना लेते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे पावरफुल उसको हाईजैक करता है। अब तो अभी इंडिया बांग्लादेश में इस इलेक्शन में एक बात तो क्लियर हो गई कि अब जो भी कर रहा है वो एक पार्टी ने वहां पर करना है, और अब उसने ये डिसाइड करना है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी रिफॉर्म्स को किस एंगल पर लेकर जाना है। चूंकि बीएनपी जीती है तो आई कैन क्लियरली से कि ये मजहबी टच तो होगा, लेकिन ये सेकुलरिज्म की तरफ ही जाएंगे। जब से वो आया है तारिक रहमान जब से वापस आया है तब से बैक चैनल कॉन्वर्सेशन चल रही थी। दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें नुकसान चाइना फिर रिकवर कर जाएगा,
सबसे ज्यादा जो थप्पड़ पड़ा है वो पाकिस्तान के मुंह पे पड़ा है, क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान खुला नाचा बांग्लादेश 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 बांग्लादेश। अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर पाया? इसलिए कर पाया दोस्तों क्योंकि मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट, उससे सवाल कौन पूछ रहा है? और दूसरा वहां पे आसिम मुनीर, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? तो दो डिक्टेटर टाइप के लोग खड़े हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल कौन पूछ रहा है? आप देखिए, यूथ का पोटेंशियल तब काम आता है, फायदे में तब होता है जब आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां वो कुछ कर सके। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो वो यूथ बेसिकली आप बजाय कंस्ट्रक्शन के डिस्ट्रक्शन करती है। बिल्कुल, अगर 40% का आपका यूथ बल्ज है ऑलरेडी, तो अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज, तो बिल्कुल उनका बहुत फायदा उठाया जा सकता है। बांग्लादेश के पास इनकलाब के बाद भी मामला क्यों नहीं हुआ, नेपाल में क्यों नहीं हुआ? कि वहां उनके पास इमरान खान जैसा कोई रहनुमा मौजूद नहीं है। जब कौम के पास इमरान खान जैसा रहनुमा हो तो फिर मुकम्मल जमहूरियत ईरान की तरह आपको नजर आते हैं मामला। जब अवाम इनकलाब लाती है तो वो बड़े अवामी लीडर उन मामलात को चलाते हैं। ये खालिदा ज़िया की जो पार्टी वहाँ अक्सरियत लेगी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही नून लीग को निकाले पीपल्स पार्टी को लें। वहाँ पे जर्नैली माफिया वही है जो आपकी इनकी अकेडमियों से पढ़े हुए गए हैं, अभी भी बैठे हुए वहाँ, नजरिया वहाँ भी वही है, हालात वहाँ पे भी हुई हैं। वहाँ सिर्फ ये कि मादनी ज़खायर नहीं है, इस वजह से अमेरिका को खास दिलचस्पी नहीं है, उनका अफगानिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता, वहाँ ईरान के मामलात नहीं है और चीज़ें। लेकिन असल मामला ये, इमरान खान पाकिस्तान के लिए असासा है, ये अल्लाह का तोहफा है, खुदा की कसम। अल्लाह ने इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तानियों को तोहफा दिया है, इस तोहफे की कदर करें पाकिस्तानी। दोस्तों इस वीडियो बात करें तो आपने चुनाव में बांग्लादेश के देखा होगा, चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टी इंडिया की तरफ टिल्ट हो गई थी। यहाँ तक कि जमात इस्लामी ने भी कहा था कि हम इंडिया को प्रेफर करेंगे। तो इससे पता है कि बांग्लादेश में जो आवाम है उनका जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है। ये पॉलिटिकल जो पार्टी है बांग्लादेश में उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में जो चुनाव थे उसमें भारत को प्रेफरेंस दी। तो ये जो बीएनपी जीती है भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि बीएनपी इतनी ज़्यादा प्रो पाकिस्तान पार्टी है नहीं। 20 साल पहले बीएनपी जो थी अभी वो नहीं होगी, क्योंकि अभी जो बीएनपी के चीफ है तारिक जो चुनाव जीते वो भारत के मुताबिक इतने कोई हॉस्टाइल नहीं है जितने यूनिस और जमात इस्लामी है। तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ये भारत के लिए अच्छा होगा या खराब, ये आखिर में ही पता चलेगा जब बीएनपी कम से कम 1 साल पूरी करेगी। 1 साल में आइडिया हो जाएगा कि बीएनपी का टिल्ट असल में किसके तरफ है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जमात इस्लामी से बीएनपी अच्छी होगी ये मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।